हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रतूड़ी मॉम बेबी केयर। प्रेगनेंसी का टाइम 1 से लेकर 9 महीने प्रेग्नेंट वुमेन के शरीर में बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिनसे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये टाइम बहुत ख़ास होता है हर उस गर्भवती महिला के लिए जो माँ बन रही है, क्योंकि माँ बनने का एहसास एक माँ ही समझ सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी कुछ ऐसी गलतियाँ अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे कर देते हैं जिससे कि हमारे बच्चे पर दबाव पड़ता है। हमारे और ये ज़्यादातर दिक्कतें उन लेडीज़ के साथ होती हैं जो कि पहली बार माँ बन रही होती हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम यही बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में आपको कौन से ऐसे काम या ऐसे कार्य नहीं करने हैं, उनसे दूरी बनाए रखनी है जिनसे कि आपके गर्भ में पलने वाले बच्चे पर कोई दबाव ना पड़े, उसकी हेल्थ पर कोई असर ना हो, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है, स्किप मत करिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल बटन ज़रूर हिट करिएगा। शिशु अभी तक इस दुनिया में नहीं आया है, वो हमारे गर्भ में ही है। उसको हमारे थ्रू ही विटामिन्स, मिनरल्स, ब्लड सर्कुलेट, ऑक्सीजन हमारे थ्रू ही मिलती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के टाइम में हम कुछ काम करेंगे तो बच्चे पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वीक होता है। उस पर अगर थोड़ा सा भी दबाव पड़ेगा तो वो कमज़ोर पड़ सकता है, उसकी ग्रोथ पर असर आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने सोने की जो पोजीशन है, सोने का जो तरीका है वो सही करना है। प्रेगनेंसी के टाइम में हमें मालूम नहीं होता है कि हमें कैसे सोना है, ना हमें मालूम ये होता है कि अगर हम राइट हैंड साइड सोएंगे या लेफ्ट हैंड साइड सोएंगे तो बच्चे पर क्या उसका असर पड़ेगा। तो उसका असर बच्चे की डेवलपमेंट पर, उसका असर बच्चे की हेल्थ पर पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सोने के गलत तरीके से या सही तरीके से बच्चे पर पूरा असर पड़ता है। तो अपने सोने का तरीका आपको चेंज करना है। जैसे आप पहले सोती थी आपको वैसे बिल्कुल नहीं सोना है। आप पेट के बल मत सोइएगा। पेट के बल सोती हैं तो बच्चा दब सकता है, बच्चे तक ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, बच्चे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। और अगर आप पीठ के बल सोती हैं तो बच्चे का पूरा भार आपकी रीढ़ की हड्डी पर आता है, बच्चे पर भी दबाव पड़ता है, बच्चा को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता है, बच्चे तक ब्लड सर्कुलेट अच्छे से नहीं होता और आपकी पीठ में दर्द भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में आपको दाएं करवट लेकर भी नहीं सोना है, इससे भी बच्चे को दिक्कत होती है। आप पूरी प्रेगनेंसी में बाएं करवट लेकर सोएं। डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती है तो डॉक्टर भी आपको बाएं करवट लेकर सोने को कहते हैं। इससे क्या होता है तो बच्चे तक अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, बच्चे को हिलने डुलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, देन आपकी बॉडी तक भी अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होता है। तो आपको बाएं करवट लेकर सोना है। इससे बच्चे की जो है डेवलपमेंट, ग्रोथ भी अच्छे से होती है। लेकिन मैं ये समझ सकती हूँ कि एक ही पोजीशन में सो पाना एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आसान नहीं है। तो आप हल्की हल्की अपनी जो करवट है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ज़्यादातर आप पूरी प्रेगनेंसी में अपनी बाएं करवट लेकर सोएं। इससे बच्चे पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा और बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। और पूरी प्रेगनेंसी में आप कपड़े भी सही पहने। अगर आप प्रेगनेंसी में टाइट कपड़े पहनते हैं तो बच्चे को दिक्कत होती है। जैसे आप अगर टाइट कपड़े पहनेंगे तो आपको भी घुटन हो सकती है, तो वैसे ही बच्चे को भी घुटन होती है। तो अपने पेट के एरिया में आप थोड़े ढीले ढाले कपड़े ही पहने, क्योंकि पुराने समय में भी कहा जाता है कि अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो बच्चे के शरीर पर, जहाँ पर मान लीजिए अगर आपने पजामा पहना है तो पजामे का जो लास्टिक है उसका निशान बच्चे के शरीर पर पड़ता है। ये कहा जाता है, साइंटिफिकली इसका कोई वैसे तथ्य नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है। अगर पुराने ज़माने में लोग ये कहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो प्लीज़ आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपके बच्चे पर कोई दबाव पड़े, बच्चे की ग्रोथ रुक जाए। और आपको आपके उठते बैठते समय ध्यान रखना है। कई प्रेग्नेंट महिलाएं क्या होती है, चेयर में बैठी होती हैं तो एकदम झटके से उठती हैं। आज झटके से अगर आप कोई काम करेंगी, आप खुद सोचिए आपके पास कोई झटके से आएगा तो आप डर जाती हैं। वैसे ही अगर आप झटके से उठेंगी, बैठेंगी, लेटेंगी तो बच्चा भी गर्भ में डरता है, उस पर भी दबाव पड़ता है। तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ रहेगी, बच्चे का डेवलपमेंट, ग्रोथ अच्छे से रहेगा, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे आप टिप्स को आजमाइए। देन आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। कोई मन में क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।